नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर कल एक अपडेट निकल कर आई थी। उस अपडेट के बाद अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला, लेकिन फिर से एक अपडेट निकल कर आ रही है और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि आज बूस्टअप किया हुआ है। वोडाफोन आइडिया के अंदर 10-12% की तेज़ी अभी हमें देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। खबर क्या है जो आज निकल कर आई है सरकार की तरफ से, क्या यहाँ पर फैसला लिया गया है वोडाफोन आइडिया को लेकर, समझेंगे। और इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनालिस्ट्स का क्या मानना है, आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ इस एक वीडियो में समझेंगे। तो रिक्वेस्ट ही रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस भी कर ले, क्योंकि वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल जो गिरावट हुई थी उतनी तो अभी पूरी भरपाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 10% के आसपास की जो तेज़ी है वह बनी हुई है। 13 रुपये पर 8% रेट हो रही है। और जैसे यह अपडेट निकल कर आई है, सुबह सुबह ही अपडेट निकल कर आ गई थी, उसके बाद से देख सकते हैं कि एक माहौल ठीक ठाक यहाँ पर बन रहा है। 13 रुपये पर 8% हमें यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिल्कुल आपके सामने है। सेंटर वांट्स नो रोल इन वोडाफोन आइडियाज ऑपरेशन, प्लान्स टू एग्जिट वंस फर्म स्टेबलाइजेस। देखिए, कल जो अपडेट निकल कर आई है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया के अंदर स्टेक ले रही है। 35.8% का स्टेक यहाँ पर बन रहा है। और क्यों ले रही है ये सब आप जान रहे हैं। जो डेप्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। 16,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, जो SGR ड्यूज और स्पेक्ट्रम का कर्ज है, अभी जो इंटरेस्ट पे करना है, मोरेटोरियम जो रखा गया है उसका, या 16,000 रुपये, 16,000 करोड़, नॉट ओनली 16,000। तो 16,000 करोड़ के बदले में जो है वोडाफोन आइडिया अपने शेयर्स को दे रही है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो टोटल यहाँ पर जो स्टेक बन रहा है 35.8% का स्टेक बन रहा है, जो कि कल ही अपडेट निकल कर आई थी। और कल भयानक हमें गिरावट वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिली थी। और क्यों, क्या कारण था, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। एग्जैक्टली यही रीज़न रहा कल की गिरावट का। और जो यहाँ पर उस गिरावट के बाद जो सरकार की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है, इससे बिल्कुल क्लियर कट यही बात थी। देख सकते हैं कि सेंटर ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के ऑपरेशंस में कोई भी यहाँ पर रोल नहीं होगा सेंटर का। एक बार जब फर्म स्टेबलाइज हो जाएगी तो वह बाहर आ जाएगी। यही बात मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जो गिरावट हुई है, गिरावट का कारण क्या है। सरकार पार्टिसिपेट कर रही है, सबसे बड़ा प्रमोटर सरकार बनकर उभर रहा है। तो यहाँ पर लोगों को यही लग रहा था कि अब यह सरकारी कंपनी हो जाएगी और सरकारी कंपनी का क्या हाल है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही डर था लोगों के मन में, इस कारण से कल भारी बिकवाली होते हुए नज़र आई है। और उसी के जस्ट उसी डर को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी बयान सुबह ही आ गया कि कोई भी यहाँ पर ऑपरेशंस को नहीं चलाएगी। वोडाफोन आइडिया का कोई ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई सीट लेगी, ना ही किसी तरह का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप करेगी। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको यह भी समझना चाहिए कि सरकार जो है वह अपने मन से वोडाफोन आइडिया की इक्विटीज़ को नहीं ले रही है। कर्ज है, इतना अधिक कर्ज है कि वोडाफोन आइडिया उसको नियर टर्म में अभी पे नहीं कर सकती है। तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं है और सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही हाथ खड़े कर चुका है वोडाफोन आइडिया। पहले ही इसने कह दिया है कि हमारे पास भाई पैसे नहीं है, आपको यदि मदद करनी है तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो वोडाफोन आइडिया ने तो पहले ही, आज से 5 से 6 महीने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। तो सरकार भी जान रही है कि इसके पास पैसे तो है नहीं, तो इसका जो भी इक्विटीज़ है, जो शेयर्स है, उसी को हम ले लेते हैं अपने कर्ज के बदले में। तो इस कारण से कोई यहाँ पर चॉइस का यह सौदा नहीं है, मजबूरी में यह लिया गया है। दोनों की तरफ से वोडाफोन आइडिया के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और सरकार के लिए एक तो है ही। वोडाफोन आइडिया के लिए फ़ायदेमंद यह है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, तो यह कैश तो दे नहीं सकता है। तो अपना जो इक्विटी है, जो कंपनी के जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर देना एक फार बेटर ऑप्शन है। अब देखिए, आज जो यह फैसला निकल कर आया है कि सरकार कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वही कह रहे हैं यहाँ पर कि द गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू प्ले अ रोल इन मैनेजिंग वोडाफोन आइडियाज ऑपरेशन
ठीक है, कोई भी ऑपरेशन में कोई यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेंगे, ना ही कोई देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ नो इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग द कैरियर इनटू अ स्टेट रन कंपनी नॉर इट्स कीन ऑन अ बोर्ड सीट। तो ना ही कोई बोर्ड में सीट चाहिए, ना ही जगह चाहिए, ना ही कोई सरकारी कंपनी इसको बनाने वाले हैं। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और इसके बाद से हमें वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिली है। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा मैटर हो गया जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यहाँ से आगे वोडाफोन आइडिया अपनी जो रफ्तार है वह आगे कंटिन्यू कर सकती है? इस फैसले का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड निकल कर नहीं आ रहा है इस फैसले के बाद से। कोटक इंस्टीट्यूशनल का कहना है कि ये जो डेब्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है इक्विटीज़ में, ये कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि वोडाफोन आइडिया नियर टर्म में फ़ंड रेज करने में असफल रहने वाली है। इस कारण से उसके पास फंड नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर सरकार को जो कर्ज चुकाना है तो कैसे चुकेंगे? तो इस कारण से कि यह इक्विटी को ही कन्वर्ट कर दे रहा है। तो कोटक का तो कहना है कि यह बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर नहीं है। कोटक का तो यह भी कहना है कि सरकार अभी आने वाले समय में अपना स्टेक और बढ़ाते जाएगी जब तक 92,000 करोड़ का इसका जो SGR ड्यूज़ वगैरह है वो जब तक पेबल नहीं हो जाता है आने वाले 4 सालों के अंदर तक, तब तक सरकार जो है अपना स्टेक इसमें बढ़ाते जाएगी और इस तरह से करके सरकार का और भी जो हिस्सेदारी है वह बढ़ते रहेगा। और जिस कारण से फिर अभी जिस तरह की बातें की जा रही है कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो आगे चलकर इतना आसान नहीं रहेगा। नहीं तो देखिए, यहाँ पर यदि कंक्लूड करने की कोशिश करूँ कि आपको करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो देखिए ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जिस तरह से आज सरकार ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऑपरेशंस में। वो पहले जिस तरह से जो प्रमोटर थे वही रन करेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि अभी नियर टर्म में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अपने ऑपरेशंस को चलाने देगी। तो यदि आने वाले कुछ समय के अंदर जिस तरह से बातें बताई जा रही है कि वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है, फंड रेज करने वाला है, बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो ये सारी बातें यदि सही में यहाँ पर होते हुए नज़र आए और कंपनी की यदि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कंपनी का कामकाज ठीक होता है, रेवेन्यू ग्रोथ होता है, तो उसके बाद से तो यहाँ पर सारा कुछ आपको संभालता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यदि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं करती है तो फिर यहाँ पर सरकार हो सकती है कि और जो डेब्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन एक बार यदि कामकाज ठीक से पकड़ ले, माहौल पकड़ ले, रूट पकड़ ले, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि फिर से आपको अच्छा खासा काज करता हुआ नज़र आ सकता है, जैसे कि पहले एक समय में वोडाफोन आइडिया वगैरह स्टैंड करती थी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक कोशिश किया मैं आप लोगों तक बातें पहुंचाने की। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।